नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कल्याण। नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तीर्थ यात्रियों को करना होगा इंतजार, 31 मई तक नहीं होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री आने वाले यात्रियों को अब 60 मिनट में दर्शन कर वापस लौटना होगा। बीते सोमवार को बद्रीनाथ धाम आए एक यात्री की मौत। यात्रा प्राधिकरण बनाने में देवस्थानम बोर्ड वाली गलती नहीं दोहराएगी धामी सरकार। फैक्ट्री में लगी आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते सोमवार को समीक्षा बैठक में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि चारों धामों में निर्धारित संख्या के हिसाब से श्रद्धालुओं को भेजा जाए। जो श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें राज्य में अन्य धार्मिक, पौराणिक और पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को इसका डाइवर्जन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। चार धाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चार धाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकी चिट्ठी से लेकर यमुनोत्री तक घोड़े खच्चर और डंडी आगमन के लिए अधिकतम संख्या और समय अवधि तय कर दी है। वहीं घोड़े खच्चर और डंडी कंडी से यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को 60 मिनट में दर्शन कर वापस लौटना होगा। डीएम के आदेश के अनुसार जानकी चिट्ठी से यमुनोत्री एवं यमुनोत्री से जानकी चिट्ठी जाने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या 800 तय की गई है। इस मार्ग पर घोड़े खच्चरों के आगमन का समय सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 800 घोड़े खच्चरों के राउंड पूरे होने पर जानकी चिट्ठी से उसी अनुपात में घोड़े खच्चर भेजे जाएंगे जिस अनुपात में यमुनोत्री से वापस आएंगे। बीते सोमवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। इसके साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बीते 2 दिनों में बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए एक तीर्थयात्री सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रहा था। यात्रा के दौरान एक पड़ाव पर यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। इससे पहले रविवार को भी दिल्ली और मध्य प्रदेश के 2 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा जोरों से चल रही है। चार धाम यात्रा में पिछले कुछ दिनों पहले जो जाम की दिक्कत हुई थी उसको दूर करते हुए व्यवस्थाओं को पहले से बेहतर किया गया है। अभी भी तमाम समस्याएं बरकरार है। इसके साथ ही चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों को एक बोर्ड अधिनियम लाने को लेकर तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया गया था। ऐसे में अब धामी सरकार चार धाम यात्रा को बेहतर प्रबंधन को लेकर यात्रा प्राधिकरण बनाने पर जोर दे रही है। सिरकुट थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देखकर कर्मचारियों में भगदड़ मच गया। 20 से ज्यादा कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कर्मचारी आग बुझाने में जुटे थे। इसके अलावा भेल सेंटर 1 में भी आग लगने पर 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स।